सर सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि खास करके जो सिंगापुर के बारे में बात हो रही है, सिंगापुर से इनोवेशंस इंडिया को क्या लेनी चाहिए रियल एस्टेट सेक्टर के लिए खास करके, और डेवलपर्स कौन से इनोवेशंस को हम अपना सकते हैं और हमारी स्काईलाइन को और बेटर बना सकते हैं? सिंगापुर से बहुत कुछ ले सकता है। एक बैरन लैंड को इतना बड़ा सिटी, वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ बनाया। सो इतना सीखने को मिलता है इधर। सो वेदर इट मे बी आर्किटेक्चरल, इट मे बी प्लानिंग, आई मीन यू नो एवरीथिंग, आई मीन एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। सो अपना अभी जो सिंगापुर 15-20 साल पहले मैं पहली बार आया था, वो देखे तो वाव इतना है। मगर अभी हमारे पास भी हो रहा है ऐसा, वेदर इट मे बी मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, बहुत बढ़िया। आई मीन एकदम टॉप क्लास बिल्डिंग्स बन रहा है अपने पास भी। इवन यू कैन सी इन हैदराबाद 55 फ्लोर 65 फ्लोर्स का भी बिल्डिंग बन रहा है। मुंबई में तो ऑलरेडी है आपको। सो इधर मेजरली अपन ले जाने का इधर मेनली है टेक्नोलॉजी। येस, वी आर अडॉप्टिंग ऑलरेडी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन लेना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी everyone is disciplined here from the top to bottom, whether it may be politician, bureaucrat and builder या आम आदमी, सब डिसिप्लिन है। यू सी हाउ इट इज़ मेंटेन द सिटी। अभी कोई कचरा कोई रोड पे दिखता है क्या आपको? अगर दिखे तो भी उन्हों पकड़ लेता है और जेब में रख लेता है, घर पे जाके देखता है। दैट इज़ द इवन जापान आल्सो आई विजिटेड, आई डिडंट फाइंड द डस्टबिन्स देयर। सो वाई इट हैज़ कम? सो पब्लिक से आता है। सो वो दैट इज़ आई थिंक मेनली। येस, एनीवे ऑल द टेक्नोलॉजीज, ऑल दोस थिंग्स यू आर टेकिंग, ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी बोलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब कुछ इधर है। अपार्ट फ्रॉम दैट अपना इंटीग्रिटी बदलना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड टेक फ्रॉम दिस। सर पॉलिसी के हिसाब से भी देखा जाए तो सिंगापुर में टाइमलाइंस के हिसाब से काफ़ी सारा अप्रूवल्स जो फास्ट होता है, इंडिया में भी यही टाइमलाइंस के हिसाब से और अच्छे से जो टाइमलाइंस कम करना जो होता है अप्रूवल से लेके जो भी अलग अलग चीज़ें के लिए, वो कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अपन हमेशा आप देखिए एवरी गवर्नमेंट्स कोई प्लान बनाता है, इतना साल में ये करेंगे वो करेंगे, मतलब 2020 प्लान बोलता है, 2030 प्लान, 2050 प्लान बनाता है। वो पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए अगेन आई एम टेलिंग यू नो डिसिप्लिन। सो आई डोंट वांट टू यूज़ ए करप्शन या दिस थिंग, लेजी होता है, करप्शन होता है, मल्टीपल वेज ऑफ गेटिंग दिस थिंग। आई डोंट फाइंड अ फॉल्ट विथ ओनली वन पर्सन, बट सिस्टम में ऐसा है, सिस्टम बदलना है। एवरी वन शुड फील, अरे ये डेवलपर आया हमारे पास, अरे उनको जल्दी परमिशन दिए तो जल्दी प्रोजेक्ट चालू करेगा। एंड गवर्नमेंट आल्सो विल गेट द मनी रोटेटेड इमीडिएटली, बिकॉज ऑलमोस्ट 40% अपने पास आ जाता है, गवर्नमेंट के पास आता है वेरियस वेज में। मतलब इट में भी जीएसटी सोचो आप, एंड स्टैम्प ड्यूटी सोचे, और टैक्सेस फॉर वेरियस थिंग्स। सो वो रोटेशन जल्दी होना है। मगर एक बार डिले हो गए समझो, अभी 1 साल 2 साल परमिशन में लगता है। वो कास्ट किधर होता है? अगेन लैंड कास्ट बढ़ता है, कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ता है, एवरीथिंग गोस अप। अगेन इसको एंड यूज़र के ऊपर गिरता है। सो ईज ऑफ डूइंग बोल के रेगुलरली बात कर, अभी भी प्रधानमंत्री अभी भी बात कर रहा है। होपफुली दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड एवरीवेयर। अभी जो भी परमिशन लेने के इतने लोगों के पास जाना पड़ता है, अपन एक परमिशन के लिए हाउ मेनी काउंटर्स वी हैव टू गो। सिंगल विंडो बोलता है, सिंगल विंडो नहीं होता है। सो आई थिंक इट कैन बी डन ईजिली। अभी एक एयरपोर्ट परमिशन के लिए दिस एंटायर एरिया इज नॉट कमिंग अंडर फनल जोन, वाई यू हैव टू गो फॉर अगेन टू एयरपोर्ट अथॉरिटी टू गेट द परमिशन? वाई? आई मीन ईज। अभी देखिए एनवायरनमेंट के लिए अगर इतना 2 लाख के ऊपर अगर, तो अगेन इट हैज़ टू गो फॉर एनवायरनमेंट। अरे गिव सम रूल्स। इससे अगर डिवेट हो गए तो यू टेक सम एक्शन। बिल्डिंग परमिशन दे दो आप, परमिशन के सब नहीं किया तो टेक एक्शन। वंस यू टेक एक्शन पीपल आर अगेन, उसमें भी क्या होता है, लालची होता है। सो सिस्टम हैज़ टू बी चेंज इन दैट। ओके सर, आपने अभी बात की खास करके जो स्काईलाइन बनाने की बात हुई, तो वो मेट्रो सिटीज़ में तो हो ही रहा है इंडिया में भी, साथ ही साथ टियर 2 सिटीज़ और टियर 3 सिटीज़ में भी ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि इसके हिसाब से जो टूरिज़्म की भी बात हो रही है कि सिंगापुर में भी काफ़ी सारे आइकॉनिक जगह बनाई जाकि दोनों जगह से सपोर्ट मिल सके। इंडिया में भी वही चीज़ें टियर 2 और 3 सिटीज़ के लिए कितना ज़रूरी है? 3 सिटीज़ के मैं स्काई लाइन के लिए मैं नहीं बात करता हूँ, बिकॉज अगेन वाई यू नीड दैट। बिकॉज इधर भी देखिए, मुंबई देखिए लैंड बहुत लिमिटेड है, उधर ऊपर जाना पड़ता है। हैदराबाद देखिए लैंड एक्सपेंसिव है, देन यू हैव टू गो अप। अभी टायर 3 सिटी टायर 4 सिटीज़ में क्या होता है, लैंड इज़ देयर, सो देयर यू नीड नॉट टू गो फॉर, बिकॉज अगेन द मोमेंट यू गो फॉर हायर एंड हायर, कास्ट बढ़ जाता है, अफोर्डेबिलिटी चले जाता है। दैट शुड नॉट बी देयर। व्हेन लैंड प्राइस इज लेस, यू शुड मेक अकॉर्डिंगली।
आई मीन यही भी अभी देखिए, अभी 20 साल 30 साल पहले तो बाद में क्या होगा, वो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ भी बहुत डेवलप हो जाएगा, तब अगेन चेंज होता था. सो टुडे इफ़ यू से आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट. सर जीएसटी रिफॉर्म के बारे में बात करें, खास करके फेस्टिव सीजन भी आ ही रही है, कितना बेनिफिट आप पास ऑन करेंगे जो रियल एस्टेट सेक्टर है, क्योंकि डायरेक्टली कस्टमर्स के लिए जो हो रहा है वो नहीं हो कम नहीं हुए रेट्स, क्योंकि इवेंचुअली मटेरियल्स पे हुआ है कम, तो कैसे पास ऑन करेंगे? सो मटेरियल एक्चुअली मेजरली जीएसटी में अपने को मेजरली बेनिफिट मिला सीमेंट में. सीमेंट आई वाज कंटिन्यूसली टॉकिंग इन द मीडिया अबाउट दैट 28% सीमेंट इज़ नॉट ए लग्जरी आइटम. एवरी आम आदमी छोटा घर एक आई मीन 100 फीट का घर बनाए तो भी उसके भी सीमेंट चाहिए. मगर फॉर्चुनेटली थैंक्स टू द गवर्नमेंट नाउ दे मेड इट टू 28 to 18%. एंड अदर्स ब्रिक्स में आई मीन 5% भी कुछ लाया. बट हाउ मच वी आर गोइंग टू बी गेट दैट बेनिफिट फ्रॉम दी सप्लायर्स. आगे सप्लायर्स अपन जो भी वेंडर्स है हमारे पास, वो वेंडर हमारे को पास ऑन करे तो नहीं, देन ओनली विल बी पासिंग ऑन. बट डेफिनेटली दैट is going to help the common man, because when construction cost is less, automatically will pass on to the end user, because today we are living in a competitive world. So we can't just say the price ये प्राइस इतना भाव मैं बेचूंगा बोल तो नहीं चलेगा. अगर इमीडिएटली बाजू वाला कम से दिए तो उधर ही जाएगा लोग. सो हैव टू बी कॉम्पिटिटिव इन दैट. ओके, और सर लास्ट क्वेश्चन खास करके दो चीज़ों पे, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए रियल एस्टेट सेक्टर कितना कर रहा है खास करके, और दूसरा सर एआई और टेक्नोलॉजी की बात अभी हमने की, एआई भी कितना रोल प्ले करेगा, जो ताकि अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेजेंटेशन भी एक हुआ जिसमें भी काफ़ी सारी चीज़ों में एआई का यूसेज बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं रियल एस्टेट सेक्टर, उसके लिए बात हुई. फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी, मोस्ट ऑफ आवर डेवलपर्स अभी लुकिंग फॉर दैट. आईजीबीसी बोल, लीड बोल को जो भी है, ग्रीन एजेंसीज है, मोस्ट ऑफ द स्पेशली गोल्ड रेटिंग बहुत ले रहा है. इवन प्लैटिनम, अभी जस्ट नाउ आई मेट वन स्मॉल डेवलपर फ्रॉम स्मॉल सिटी, ही हैज़ गॉन फॉर प्लैटिनम रेटिंग. सो उसमें क्या होता है, यू नो वाई दिस थिंग, ऑल द लोकल मटेरियल्स हैज़ टू बी यूज्ड. सो जनरली क्या अभी इट इज़ नॉट ए ऑप्शन, यू हैव टू डू इट, अदरवाइज ये दुनिया नहीं चलेगा. जैसा ग्रोथ हो रहा है कंक्रीट अभी जितना बढ़ रहा है, दैट इज़ नॉट ए गुड साइन. सो वी आर लुकिंग एट एज ए रेस्पॉन्सिबल क्रेडाई, वी आर प्रमोटिंग दैट and we are in a big way. All I can say most of the developers are adopting those green norms. Then when it come to AI, yes, AI is going to be big game changer construction में, especially during construction जितना होता नहीं मगर प्लानिंग में. टुडे आपने जो बताया वो एक बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया है. सेम एरिया में सपोज यू आर कंस्ट्रक्टिंग एक 2 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इतने फ्लैट्स है, पूरा में कॉमन एरियाज में अपन बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है. दैट अगेन वो कॉमन एरिया का जो भी अभी हम देख रहे हैं ना, हैदराबाद में मेरा एक प्रोजेक्ट में 52% कॉमन एरिया था, मतलब जो पोडियम का, पार्किंग लेवल का. सो उससे कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ता है. सो ऑप्टिमम यूज़ करने के लिए एंड जो अब सेलिंग का कुछ नहीं बढ़ता है, ये कॉमन एरिया जो भी है अनयूज्ड एरियाज़ को अगर स्क्वीज़ करके ए के माध्यम से डेफिनेटली कास्ट कम हो जाता है. उन्होंने बता रहे 20% तक होता है, बोलता है इफ़ इट इज़ दैट मच डेफिनेटली आई मीन इट्स गोइंग टू बी बिग गेम चेंजर. टोटल कंस्ट्रक्शन कास्ट में 10% एंड 10.42 समथिंग इज गिविंग. अगर इफ़ दैट इज़ द रियलिटी, आई मीन इट्स ए गेम चेंजर आई कैन से. AI is we have to adopt, there is no option. I'm telling my people in my office also, you have to get ready, otherwise तुम पीछे जाएगा. We have to adopt the AI and we have to make the things better, that's it. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, CNBC बाजार के साथ बात करने के लिए. थैंक यू सर.